आज 9:15 बजे मार्केट ओपन होती है। निफ्टी 1200 पॉइंट और सेंसेक्स करीब 4000 पॉइंट गैप अप ओपनिंग होता है। इसके पीछे का राज क्या था? जो हमारी और यूएसए के बीच का जो रेसिप्रोकल टैरिफ डील थी, वो कल पूरी हो जाती है। हम इसके पर चर्चा करते हैं थोड़ी कि रेसिप्रोकल टैरिफ डील से क्या फायदा हुआ है बाजार को। रिएक्शन ऐसा बाजार ने क्यों दिया कि बाजार एक तरफा ही ओपन हुआ, और वहां से फिर बाद में प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। तो हम बात करते हैं उन पॉइंट्स पे। 2024 में हमारे ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ जो था वो 2% से 10% के बीच में था। अगस्त 2025 में वो टैरिफ बढ़ा करके 25% कर दिया गया, और उसके बाद में वो 50% कर दिया गया, क्योंकि हम रसिया से ऑयल खरीदते थे। यूएस का कहना था कि रसिया से ऑयल ना खरीद करके हमसे खरीदो, जो कि डील क्रैक नहीं हुई। इसी के चलते यूएसए ने इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया। अब हुआ क्या, कल जो टैरिफ डील हुई है उसमें कुछ पॉइंट्स पे समझौता हुआ है। समझौता जिन पॉइंट्स पे होता है, उन पॉइंट्स में एक पॉइंट ये है कि इंडिया अब धीरे 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 यूएसए के ऊपर जो टैरिफ है उस टैरिफ को 0.0% तक लेके आएगा, और अमेरिका ने भी अपना टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया है। अब सोचने वाली बात क्या है कि जो टैरिफ हमारे ऊपर 2 से 10% के बीच था, वो टैरिफ अब 18%। ये तो वही बात हुई ना, 100 रुपए छीन कर 40 रुपए दे दिए। क्या मैं ठीक हूँ? दूसरा पॉइंट, जो ये टैरिफ है, इस टैरिफ से यूएसए के अंदर हमारे प्रोडक्ट के ऊपर जो टैरिफ लगता था, उसके चलते हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही थी। अब जब टैरिफ कम हो गया, तो जो हमारी प्रोडक्ट हैं यूएसए में जो सेल होने के लिए हमारे प्रोडक्ट जाएंगे, उनकी डिमांड बढ़ेगी। टैक्स कम होने की वजह से वो वहाँ पे सस्ते हो जाएंगे, तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने से यहाँ जो कंपनियां हैं जो यूएसए में डील करती हैं, प्रोडक्ट बना के सेल करती हैं, उन कंपनियों को भी काफी फायदा होने वाला है, जिसके चलते आज मार्केट में तेजी देखने को मिली। तो वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इससे काफी प्रभावित हुई हैं, वो सेक्टर कौन से हैं, हम उन पे बात करते हैं। यूएसए डील से जिन कंपनियों को फायदा हुआ है, उन कंपनियों में टेक्सटाइल, ज्वेलरी, आईटी एंड टेक्नोलॉजी कंपनियां शामिल हैं। ऑटो कंपोनेंट कंपनियां जो हैं, वो भी काफी आज बाइंग साइड में देखने को मिली है, क्योंकि ऑटो कंपोनेंट भी हमारे यूएसए में एक्सपोर्ट होते हैं। फार्मा सेक्टर, जो कि जेनरिक मेडिकल हम बनाते हैं, उसका बहुत बड़ा हब है इंडिया, जो कि अब यूएसए में हम सेल कर सकते हैं। और नुकसान वाली बात है, उस पर भी हम कुछ चर्चा करेंगे। जो ऑयल हम रसिया से परचेज करते थे, वो हमको 8 से 10% तक डिस्काउंट पे प्रोवाइड होता था। अब वही तेल हमको स्टील के तहत वेनेजुएला से खरीदना पड़ेगा। वेनेजुएला पे हम वेनेजुएला पर अधिकार किसका है? यूएसए का, उसी का कब्जा है। अब हम वेनेजुएला से हमको वही तेल खरीदना पड़ेगा रसिया से ज्यादा कीमत पर। तो एक तो ये नुकसान हुआ हमें। दूसरा नुकसान क्या हुआ कि जो हम अभी तक एनर्जी और टेक्नोलॉजी में एनर्जी और टेक्नोलॉजी में 50 बिलियन डॉलर की हम जो डील करते थे, वो अब 10 टाइम बढ़ा करके हमको डील करनी पड़ेगी। इसका एक वादा किया है कि 500 यूएसए अगर हमारी मार्केट में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सेल करता है, तो इंडिया के कंपैरिजन में वो प्रोडक्ट यहाँ काफी सस्ते हो जाएंगे, जिसको बीट करना हमारे किसानों के लिए नुकसान का कारण रहेगा। जीएम फूड, जेनेरिक मॉडिफाइड फूड, जिसका भारत अब तक काफी जोरदार विरोध करता आया है, वो फूड भी अब हमारे इंडिया के बाजार में देखने को मिल सकते हैं। इसका नुकसान एसएमई कंपनियों को भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अमेरिका जो प्रोडक्ट यहाँ पे मैन्युफैक्चर करके सेल करता है, अब वही प्रोडक्ट वो यूएसए से ही मैन्युफैक्चर करके यहाँ सेल करेगा। इसलिए जो एमएसएमई कंपनियां हैं, उनको भी इसका काफी नुकसान देखने को मिल सकता है। तो अभी हम चर्चा करेंगे आज के मार्केट की। आज मार्केट ने कैसा बिहेव किया, कैसे रही आज की ट्रेड, क्योंकि आज निफ्टी की थी एक्सपायरी। तो हम चलते हैं अभी स्क्रीन पे और देखते हैं आज की एक्सपायरी में क्या हुआ। ये चार्ट है सेंसेक्स का। सेंसेक्स में देखिए
4000 पॉइंट ऊपर गैप अप ओपनिंग होने के बाद बाजार 85,700 से करीब 83,500 यानी कि 2000 पॉइंट नीचे गिर जाता है और वहीं फिर कंसोलिडेट होके वही 500-600 पॉइंट की रेंज में कंसोलिडेट होता है और क्लोज कर जाता है। बात आज हम निफ्टी की करते हैं क्योंकि आज है निफ्टी की एक्सपायरी। देखिए अभी जो मैंने ये 4 लाइन ड्रॉ कर रखी हैं, 4-5 लाइन जो ड्रॉ कर रखी हैं, ये मेरे ओपिनियन था, मेरा मानना था कि मार्केट इन्हीं के बीच में क्लोज कर जाएगी एक्सपायरी को। ये देखिए, ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, ये पिछले काफी टाइम से पहले सपोर्ट था, फिर ये रेजिस्टेंस का काम किया, आज फिर इसने रेजिस्टेंस का काम किया। मार्केट जब गिर के नीचे आती है और दोबारा से जब ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो यही वाली 25,000 सॉरी कितना है 25,850 ये प्राइस वापस से रेजिस्टेंस का काम करता है। मार्केट यहीं से फिर से दोबारा गिर जाती है। मेरा पर्सनली ओपिनियन ये था कि मार्केट 445 और 200 995 इन्हीं के बीच में ये एक्सपायरी क्लोज कर दी, लेकिन न्यूज के चलते आज मार्केट काफी गैप अप ओपनिंग हो गई और मार्केट 445 से ऊपर ही क्लोज हुई, लेकिन पिछले रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर नहीं निकल पाई, उसी के अंदर जाके क्लोज कर पाई है। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं कि मार्केट ने कैसे आज काम किया। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम क्या देख रहे हैं, मार्केट यहाँ से रिकवरी करती है लेकिन वहां से सस्टेन नहीं कर पाती रिकवरी, वहां से दोबारा फिर सेलिंग का प्रेशर मार्केट में देखने को मिलता है। लेकिन 25,700 ने काफी अच्छा सपोर्ट का काम किया है और इसी के बीच में आज मार्केट क्लोज कर जाती है। इंट्राडे में क्या किया है, इंट्राडे में 850 और 700 करीब 150 पॉइंट के बीच में ही आज कारोबार किया है। उन्हीं 150 पॉइंट के बीच में से ही मैंने कुछ पॉइंट्स ग्रैब किए हैं, पॉइंट में का मैंने प्रॉफिट लिया है कि मैं हर रोज ही प्रॉफिट करता हूँ, लॉस मुझे भी होता है, लेकिन जैसे कि मैं बताया था मैं सेलिंग करता हूँ और सेलिंग में आपको एसएल हंटिंग के चांस बहुत कम होते हैं, तो उसी एसएल हंटिंग से बचते बचते आज मैंने करीब 5,000 रुपये का प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है, और मैं इसी तरीके से अपनी स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी तो मैं आज क्या बताऊंगा, आज स्ट्रेटजी कुछ लगाने लायक थी नहीं मार्केट में, बस मेरा ये था कि मैं पुराने रेजिस्टेंस को देखा और पुराने रेजिस्टेंस पे जब मेरे को मार्केट मिली तो मैंने वहां से कॉल सेल किया था। ठीक है, ये देखिए पुट भी सेल किया मैंने कहीं कहीं, लेकिन ज्यादातर मैं कॉल ही सेल किया। देखिए कॉल ही सेल कर रखा है और भी नीचे कॉल ही सेल किया, यहाँ भी मैं कॉल ही सेल किया, यहाँ भी कॉल, देखिए सब कॉल ही सेल कर करके मैंने थोड़े मेरे एसएल भी हिट हुए और कुछ हैज पोजीशन भी थी मेरी, तो कुछ हैज पोजीशन का लॉस दिख रहा होगा। ऑल ओवर मेरे को 5,000 का प्रॉफिट हुआ है, इसमें से 700-800 रुपये मेरी ब्रोकरेज कट जाएगी, 4,000 रुपये मेरा नेट प्रॉफिट आज का रहेगा। तो मैं ऐसे ही वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ और धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा कि मैं और बेहतरीन करने की कोशिश करूँ। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। थैंक यू।